जय श्री राम बच्चों। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अमीन्स के एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करेंगे। दो क्वेश्चन डील कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अमीन्स एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो केमिकल टेस्ट है, बड़े इजी केमिकल टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं भाई मैं। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का कि केमिकल टेस्ट देना है मिथाइल अमीन और डाइमिथाइल अमीन में। तो मिथेनामाइन और डाइमिथाइल मिथेनामाइन, मतलब ये एन मिथाइल मिथेनामाइन में केमिकल टेस्ट देना। तो तुम सब देख ही रहे हो कि भैया इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। अब प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन्स के हमारे पास 2-3 टेस्ट है। हम बड़ा सिंपल सा टेस्ट लेने वाले हैं यहाँ पर। कौन सा? हम यहाँ पर एक टेस्ट कर सकते हैं कि दोनों में कार्बन अमीन टेस्ट कर दो, दोनों में कार्बन अमीन डाल दो। कार्बन अमीन टेस्ट कर सकते हैं कैसा? हम क्लोरोफॉर्म इन NaOH डाल देते हैं। प्राइमरी अमीन जो होता है वो क्लोरोफॉर्म इन NaOH के साथ मिलकर क्या देता है हमारा? हमें आइसोनाइट्राइल देता है, फाउल स्मेल। याद होगा तुम्हें, मिथाइल आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल कंपाउंड। और इसमें अगर हम ऐसा करते हैं तो यहां पर कुछ नहीं होगा। तो इसको कार्बन अमीन टेस्ट कहा करते थे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों टेस्ट ट्यूब में जिसमें मिथाइल अमीन है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, दोनों में क्लोरोफॉर्म इन NaOH डालेंगे। जिसमें फाउल स्मेल आनी स्टार्ट हो जाए वो क्या है हमारा? प्राइमरी अमीन। और जिसमें ना है वो अपना सेकेंडरी अमीन है। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में कोई भी सेकेंडरी अमीन है और टर्शियरी अमीन है, इनमें केमिकल टेस्ट बताना है। तो भाई अगर तुम्हें याद हो तो सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन एक बहुत ही अच्छा टेस्ट था। मैं यहां पर तुम्हें एक और काम करता हूं, मैं प्राइमरी अमीन भी लिख देता हूं साथ में। मान लो तुम्हारे पास प्राइमरी अमीन भी है तो एक टेस्ट तुम्हें याद होगा, टेस्ट हुआ करता था बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड टेस्ट। बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड टेस्ट, इसमें क्या होता था, हम एक रिएजेंट लिया करते थे बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट। और ये क्या करता था, ये HCl निकाल दिया करता था। तो अपना ये कंपाउंड बन के आएगा प्राइमरी अमीन है। तो अब जो ये कंपाउंड बन के आएगा, हम सब देख रहे हैं इसमें ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं सारे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। याद करो, तुम्हें पहले कितनी बार बताया गया कि भैया हाइड्रोजन का जन्म ही ऑर्गेनिक में शोषण के लिए हुआ है। जिसको मौका मिलता है वो हाइड्रोजन को शोषित करता है। तो हाइड्रोजन को पकड़ के इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करते हैं, और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करते हैं हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है। और प्राइमरी अमीन में जब ये एसिडिक हो जाएगा तो बाद में वो एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। हम यही काम अगर सेकेंडरी अमीन के अंदर करें, बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड डालें, तो क्या होगा? क्लोरीन और H निकल तो जाएगा, मगर अब ये सारे मिलके अगर इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू भी करें तो हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन के निकलने से एसिडिक हो रहा था। एसिडिक होने की वजह से क्या हो रहा था, वो एल्कली में सॉल्युबल हो रहा था। तो प्राइमरी अमीन रिएक्शन करेगा और एल्कली में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन रिएक्शन तो करेगा लेकिन एल्कली में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। और टर्शियरी अमीन से जब इसका रिएक्ट कराने की कोशिश करोगे इनको, तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्ट करते वक्त क्लोरीन H के साथ निकलता था, टर्शियरी में H ही नहीं। तो क्वेश्चन में हमें डिमांड थी सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का केमिकल टेस्ट बताना था। मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो बताया, प्राइमरी बेंजीन थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है, एल्कली में सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी रिएक्ट करता है लेकिन एल्कली में सॉल्युबल नहीं हो पाता। टर्शियरी रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है जी। अगला है हमारा इथाइल अमीन और एनिलीन में केमिकल टेस्ट। बहुत बढ़िया टेस्ट है ये। इसमें क्या गलती करता है बच्चा, वो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों,
अब इथाइल अमीन ये होता है, एनिलीन ये भाई है अपना। पता नहीं बच्चों को ऐसे दिमाग में क्यों आता है कि चलो इसके अंदर भी ना कार्बोनामीन टेस्ट कर देते हैं। बच्चा ये भूल जाता है कि कार्बोनामीन टेस्ट प्राइमरी अमीन का है। वो प्राइमरी अमीन ये भी है, ये भी है, दोनों ही फाउल स्मेल दिखा देंगे, इनमें कार्बोनामीन टेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, और दोनों ही प्राइमरी है तो हिंसबर्ग रीजन टेस्ट भी नहीं कर सकते हो तुम। तो मैं क्या करूं? तो यार तुम्हें पहले ही बता रखा है, एनिलीन या फिनोल आते के साथ ही सारे केमिकल टेस्ट भूल जाओ, बस एक केमिकल टेस्ट पे याद रखो। एनिलीन या फिनोल आते के साथ ही सब कुछ भूल जाओ, बस एक केमिकल टेस्ट याद रखो। कौन सा? कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्शन। दोनों को हम कपलिंग रिएक्शन के थ्रू गुजारने की कोशिश करेंगे। N2Cl इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। यहां तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यहां क्या हो जाएगा? एजोड आई बन के आएगी। ये क्लोरीन इसके पैरा वाले एसिड के साथ निकल जाएगा, एजोड आई बन के आएगी। अगर फिनोल होता तो ये एजोड आई जो बन के आती वो ऑरेंज कलर की होती। एनिलीन है तो ये एजोड आई जो आएगी वो येलो कलर की बन के आएगी। तो भैया तुम्हें 3 क्वेश्चन बताए मैंने, और तीनों क्वेश्चन में 3 अलग अलग टेस्ट दिखाए। पहला प्राइमरी का था, मैंने बोला इसमें हिंसबर्ग रीजन टेस्ट डाल दो, सॉरी पहले में कार्बोनामीन टेस्ट कर दो, और उसमें क्या बताया जी? फाउल स्मेल आ जाएगी। दूसरे में मैंने क्या बताया जी? हिंसबर्ग रीजन डालो, प्राइमरी वाला रिएक्ट करेगा, एल्कली में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी वाला रिएक्ट करेगा लेकिन एल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा, और टर्शियरी वाला रिएक्ट ही नहीं करेगा। तीसरा मैंने क्या बताया? मैंने कहा जी ये एक्सक्लूसिवली टेस्ट है एनिलीन का। एनिलीन देखते सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ जो प्राइमरी, जैसे मान लो ये तो एनिलीन वर्सेस प्राइमरी अमीन था, मान लो ये ना भी होता, कुछ और भी होता, तब भी तुम यही लगाओ। अपना दिमाग सेट रखो यार, मेरे को ना एजोडाई टेस्ट लगाना है, मुझको कपलिंग रिएक्शन लगाना है। चाहे फिनोल हो चाहे एनिलीन हो, फिनोल होगा तो क्या देगा वो? ऑरेंज पीपीटी, और अगर एनिलीन होगा तो येलो कलर देगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चलो भाई चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है एनिलीन वर्सेस बेंजाइल अमीन। देखो तुम्हें ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हें कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर से देख लो, वही अपना एनिलीन वर्सेस बेंजाइल अमीन। तुम्हें क्या करना है? दोनों ही प्राइमरी है भाई, हमें कुछ बात सोचनी नहीं है भाई। हमें एनिलीन देखते क्या करना है? हमें एजोडाई टेस्ट करना है भाई, कपलिंग रिएक्शन करना है जी, येलो कलर आएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। तो अभी भी बताया था। नेक्स्ट, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। ऐसा एनिलीन जिसके एन पे मिथाइल लगा हो, तो बेसिकली ये सेकेंडरी अमीन बन गया। सेकेंडरी बन जाए, टर्शियरी बन जाए, हम अपने कंसेप्ट पे रहेंगे। एनिलीन आ गया, हम क्या करने वाले हैं? अपना एजोडाई टेस्ट करेंगे, कपलिंग रिएक्शन करेंगे, येलो कलर दिखाएगा, येलो कलर दिखाएगा। ठीक है, तो ये अमीन चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों पार्ट केमिकल टेस्ट थे जो हमने डील करे। अब हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5वां डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 चारों करवाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है, वो ये कहता है कि भाई अगर तुम अमीन चैप्टर मान लो बोर्ड के पेपर में छोड़ के जाना चाहते हो, तुम्हारे पास नहीं बचा टाइम, तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो भी पूरा चैप्टर छोड़ के जाने में जा भी रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ढंग से कर जाओ, पेपर इसी में से आएगा, 99% इसी में से आएगा। तो मैं इस क्लास के अंदर तो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 करा रहा हूँ, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराऊंगा। ठीक है, 5 देखो, 5वां क्या है? 5वां एक कन्वर्जन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मिथेनामाइन। इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमाइन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड से मीथेनामाइन। देखो बच्चों, जिसको पता है उसे पता है क्या मेन पॉइंट है। इस रिएक्शन के अंदर स्टेप डाउन करा गया। स्टेप डाउन मतलब जितने कार्बन थे उनसे कम कर दिए गए, स्टेप डाउन करा गया। मेरे पास 2 तरीके हो सकते हैं। क्या? पहला तरीका, मैं इसमें यहां पर
डी कार्बोक्सिलेशन करके इसे मीथेन बना लूं। मीथेन की क्लोरीनेशन HNU के साथ। देखो जी, जैसे मुझे पता लगा कि यार, अब तुम कहोगे हमें कैसे पता लगेगा जी, आपने तो रटा हुआ जी कि पहले मैं ये करूंगा फिर मैं करूंगा। देखो, हर चीज़ के लॉजिक है। अगर तुम पुरानी क्लासेस अब तक देखते रहो, हर चीज़ के लॉजिक है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि ये भाई स्टेप डाउन हो रहा है। स्टेप डाउन मैंने एक तरीके से समझा हुआ डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन पहले स्टेप डाउन कर लिया, ठीक। मेरा एल्केन बन के आ गया। अब एल्केन बन के है, पुराना बता रखा है मैंने तुम्हें कि भैया एल्केन का कोई रिएक्शन ही नहीं है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अलावा कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैंने क्लोरीन लगा लिया। अब मैं क्या करूं, अब मैं इसकी हॉफमैन अमोलाइसिस कर देता हूं, ये HCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा। एक तरीका। मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इस चैप्टर के अंदर ना एक तरीका और है, मैं उसको प्रेफर करना चाहूंगा। इथेनोइक एसिड में मैं अमोनिया डाल के इसे इथेनामाइड में कन्वर्ट कर दूं और फिर मैं इसमें क्या करूं, ब्रोमीन इन NaOH ये करके हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करके डायरेक्ट बना दूं। अब तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप ही निकल रहा है। तो स्टेप डाउन देखते के साथ मेरे को ये सोचना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे 3 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ पे 2 स्टेप लग रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर मेरा 12th क्लास है, एक नेम रिएक्शन भी लग रहा है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करूंगा इस तरीके को। तरीका नंबर बी को प्रेफर करूंगा। तरीका नंबर ए मेरा एक वो है, स्टेप नहीं है, मेरे को याद ना रहा हो तो मैं वो कर लूंगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। बी पार्ट, हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन। आधे से ज्यादा बच्चे हेक्सेन नाइट्राइल नहीं लिख पाते, हेक्सेन नाइट्राइल। अब वो क्या करते हैं, पहले पूरा हेक्सेन बनाते हैं, फिर कहते हैं नाइट्राइल लगाऊंगा। वो ये भूल जाते हैं तो 7 कार्बन हो गए, ये तो हेप्टेन नाइट्राइल हो गया। हेक्सेन नाइट्राइल ये होगा, टोटल 6 कार्बन वाला नाइट्राइल, टोटल 6 कार्बन चाहिए, ठीक। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना 1 अमीनो पेंटेन, 5 कार्बन, इसके अंदर NH2 CH2 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 CH3। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर भी स्टेप डाउन हो रहा है। अब स्टेप डाउन हो रहा है तो भैया इन्हीं दो में से कोई एक तरीका लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, क्या बनता है, CH3 CH2 1 2 3 4 बारी CONH2। अब क्या करूं, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्लियर? ठीक है भाई, ज्यादा दिक्कत तो रही नहीं होगी। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड। अब तुम देख रहे हो यहां पर स्टेप अप करा गया, कार्बन बढ़ा दिया गया, मीथ से ईथ बनाया गया। एक बहुत अच्छी बात है, जिसको याद है उसको याद है, बाकी तो भैया जिंदगी बर्बाद है। क्या मैंने कहा था बेटा, एल्कोहल है। अब एल्कोहल से कुछ होता हुआ था नहीं है। एल्कोहल को अब जैसे तुम्हें स्टेप अप करने हैं, तो स्टेप अप तो भैया जैसे स्टेप डाउन करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था, कार्बोनिल ग्रुप चाहिए था, ऐसे स्टेप अप करने के लिए मैंने कह रखा है हेलो एल्केन चाहिए होता है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए PCl3 PCl5 SOCl2 HCl, इन चारों में से कुछ भी याद आ जाए वो डाल देना, ये CH3Cl बन जाएगा। एक बात। दूसरी बात, कितने कार्बन बनाने हैं, 1 कार्बन बनाना है। 1 कार्बन बनाने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है, KCN डाल दो तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूं, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 मोल पानी डाल दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझने, तभी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इथेनामाइन से मिथेनामाइन। देखो, क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन समझने का सही, क्लास अटेंड करने का सही तरीका मैं तो पहले बता चुका हूं। मैं जब भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, अपने आप ट्राई मारो, फिर चेक करो सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो खोल के मत बैठो कि चलो चलाते लाते ये आ गया, ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये भी सर जी। आराम से पढ़ने के मकसद से बैठे हो तो भैया जब भी मैं कोई क्वेश्चन बोलूं, पहले उसको वीडियो पॉज करो, पहले अपने आप करके देखो। क्वेश्चन है इथेनामाइन से मिथेनामाइन, बहुत बढ़िया सीख देने वाला है क्वेश्चन। इथेनामाइन से मिथेनामाइन, क्या करूं, स्टेप डाउन जा रहा है, एक बात। दूसरी बात जिन्होंने पुरानी क्लास ली उनको पता है क्या, अमीन्स एक डेड स्टॉप है, अमीन के आगे कोई रिएक्शन होता ही नहीं है।
अमीन तो भैया रुक गया, अब नहीं करेगा कुछ भी। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक तरीका हो सकता है बस, क्या, अमीन में HONO2 डाल दूं, होनो डाल दूं तो ये अल्कोहल बन जाता है। जिसको ये याद आ गया, वरना खत्म, वो अटक जाएगा, इसके आगे वो चला ही नहीं पाएगा रिएक्शन। और नाइट्रस एसिड डालने के लिए क्या करते हैं, NaNO2 इन HCl इन सीतू। तो अब क्या करेंगे, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा तो क्या करेंगे, इसकी कर दो ऑक्सीडेशन, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बाड़ा कहेगा ये तो रटा हुआ है, नहीं रटा हुआ यार, स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन करने के लिए मैंने क्या बोला, कार्बोनाइल ग्रुप कर आना चाहिए, तो कार्बोनाइल ग्रुप लेके आना है ना मुझे, ले आया मैं कार्बोनाइल ग्रुप। और जब ये बन गया तो इथेनोइक एसिड से मिथेनामाइन, तो मैं बनाना सीख ही गया था ऐसे जैसे। तो यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम पहले में गए थे, सेम एज फर्स्ट, वैसे चला, बस एक स्टेप पीछे चला है तुम्हें, ठीक है। अगला देखो, पांचवा, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे करें, क्या है, स्टेप अप है। स्टेप अप कैसे होता है, उल्टा चलते हैं, देखो बिल्कुल उल्टा करके दिखाता हूं। स्टेप अप ऐसे होता है कि अगर मेरे पास यहां पर Cn है, मैं इसमें पानी डाल दूं बिल्कुल इस तरीके से, तो मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनाऊं, इसके लिए जी मेरे पास एक तरीका है, यहां पर मेरे पास CH3 CH2 Cl है, KCN डाल दूं, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूं, ये कैसे बनाऊं जी, यहां बनाने के लिए मैंने बताया कि इसके लिए मैं इसमें अगर अल्कोहल है, इसमें अगर मैं PCl3 PCl5 ये सब डाल दूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे बनाऊं जी, जब अल्कोहल की रिडक्शन से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से अल्कोहल बना लो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करो, क्या बनेगा, अल्कोहल, और अल्कोहल के उसके बाद तो आगे तो हमें आता ही है। ये मेरे पास क्या है जी, मेरे पास ये पांचवें टॉपिक के पांचवें क्वेश्चन के 5 पार्ट कराए मैंने, ठीक है। अगला पार्ट कर रहे हैं, चलो आगे। तो ये पांचवें क्वेश्चन का छठा पार्ट, पांचवें क्वेश्चन का छठा पार्ट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल अमीन, नाइट्रोमीथेन से डाइमिथाइल अमीन, सुनने में अटपटा लगता है लेकिन है बहुत आसान। तुमने पढ़ा हुआ मुझसे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग किसी भी कंपाउंड की रिडक्शन कर दो वो अमीन बनाता है, ठीक है। बस अब कुछ मत करो, इसमें CH3Cl डाल दो, यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा, HCl बन के निकल जाएगा, बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया, हॉफमैन अमोनोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। चलो जी, अगला पार्ट कौन सा है हमारा, प्रोपेनोइक एसिड से, देखो अभी था इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड बनाओ, अब उल्टा कर दिया, कहते प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाओ। फिर से वही बात, ये तो स्टेप अप, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है, हाँ भाई है, तो क्या करें, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इसका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं, बात खत्म। ये बन गया इथेन, अब मेरा काम चलेगा क्या, इथेन की क्लोरीनेशन इन HNu, क्योंकि एल्केन के मेरे पास इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है, ये बना, इसमें NaOH अल्कोहल बना, इसकी ऑक्सीडेशन, बात खत्म। बचपन से बढ़ता आ रहा हूं, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से इथेनोइक एसिड बनता है, हमारा 10th से स्टार्ट हो गया था, ठीक है भाई। ये मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन कराए हैं अमीन चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आराम से देखो, कॉपी पे प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, समझ के एक बार तुम्हें अपने हाथ से करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। मैं अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराऊंगा, जब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, जय श्री राम।